आज है 12 मार्च 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ग्रेटर नोएडा में अमेरिकी कंपनी खोलेगी अत्याधुनिक आंखों का अस्पताल। ग्रेटर नोएडा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस निर्माण इकाई और नॉलेज पार्क 3 में अमेरिकी कंपनी के द्वारा आधुनिक आंखों का अस्पताल खोले जाने का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में निवेश करने वाली 3 कंपनीज को 82 करोड़ 65 लाख रुपए की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये सब्सिडी एफडीआई, एफसीआई और फॉर्च्यून ग्लोबल 500, फॉर्च्यून इंडिया 500 निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत दी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण में 2 माह में निर्णय देने का दिया आदेश। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की सेवा नियमित करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण पर 2 माह के भीतर निर्णय लिया जाए। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के जागो श्रीपाल केस के फैसले के आधार पर आया है। 115 शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सेवा नियमितीकरण कर स्पष्ट आदेश जारी किया है। हमीरपुर के 330 गांव में बस सेवा शुरू, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को मिली मंजूरी। हमीरपुर के 330 गांव में ग्रामीणों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी मिलने के बाद अब हर गांव तक बस की सेवा पहुंचेगी। इससे ग्रामीणों का सफर आसान होगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। जिले के 130 ऐसे गाँव हैं जहाँ अभी तक बस सेवा नहीं थी। इन गाँव तक परिवहन सुविधा पहुंचाने के लिए परिवहन निगम के साथ निजी बस संचालकों को भी बसेस चलाने की अनुमति दी जाएगी। यूपी सरकार करेगी सरकारी स्कूल्स में कॉन्वेंट स्टाइल पुरस्कार समारोह, 5 करोड़ 7 लाख की मंजूरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सरकारी स्कूलों को कॉन्वेंट और निजी स्कूलों से टक्कर देने की तैयारी कर रही है। अब सरकारी स्कूल में भी वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन और सम्मान मिलेगा। 232 से अधिक नामांकन वाले हर सरकारी स्कूल में भव्य पुरस्कार वितरण समारोह होंगी। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, बोले अहंकारी सरकार समाज की बाह मरोड़ रही। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी जंग तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा के भीतर चल रहे ब्राह्मण बनाम संगठन विवाद का जिक्र करते हुए सरकार की नीतियों को विनाशकाले विपरीत बुद्धि बताया। अखिलेश का कहना है कि जो सरकार खाने पीने और सामाजिक मेलजोल पर पाबंदियां लगाती है, वो अपनी कमजोरी छिपाने की कोशिश कर रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए जर्मन हैंगर, धूप और गर्मी से बचाव। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष कदम उठाया है। बढ़ती गर्मी और धूप से बचाने के लिए मंदिर परिसर में जर्मन हैंगर लगाए गए। इससे श्रद्धालु सुगमता से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर में भीड़ उमड़ने के कारण लंबी कतारें लग जाती हैं और कॉरिडोर के पत्थरों की तपिश से परेशानी होती थी। इस नई व्यवस्था से श्रद्धालुओं को आराम और सुरक्षा मिलेगी। यूपी में अगले 72 घंटे में मौसम का बदलाव, कई संभागों में बारिश के संकेत। उत्तर प्रदेश में मार्च का मौसम लगातार बदल रहा है। सुबह कई जिलों में हल्की धुंध और कोहरा दिखाई दे रहा है, जबकि दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार 14 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से 15 मार्च से कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश होने के आसार हैं। इन दिनों मौसम का रंग काफी बदलता नजर आ रहा है, जिससे सुबह ठंडक और दिन में गर्मी का अनुभव होता है। मुरादाबाद की 643 पंचायतों में हलचल, 2 महीने में खत्म होगा प्रधानों का कार्यकाल। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं। मुरादाबाद जिले की 643 ग्राम पंचायतों में मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल मई के पहले सप्ताह में समाप्त होने वाला है, लेकिन चुनाव की तारीखों की घोषणा अब तक नहीं हुई। ऐसे में पंचायतों के सुचारू संचालन के लिए प्रशासनिक स्तर पर नई संभावनाओं पर विचार शुरू हो गया है। यूपी में 1 अप्रैल से नया नियम, संपत्ति रजिस्ट्री 1 घंटे के भीतर करनी होगी। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से संपत्तियों की रजिस्ट्री को लेकर नया नियम लागू होगा। इसके तहत बुक किए गए स्लॉट से 1 घंटे के भीतर रजिस्ट्री करानी अनिवार्य होगी। यदि समय पर रजिस्ट्री नहीं होती है तो स्लॉट स्वतः निरस्त हो जाएगा। नई व्यवस्था के बाद अगर उसी दिन स्लॉट खाली होगा तो नया रजिस्ट्री स्लॉट मिलेगा, अन्यथा अगले दिन आवेदन करना होगा। निबंधन विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल पर भी संबंधित जानकारी अपडेट कर दी है।
यूपी में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए रेसिपी आधारित पोषण योजना 301 करोड़ की मंजूरी। उत्तर प्रदेश में बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं के बेहतर पोषण के लिए नई पहल शुरू होने जा रही है। प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में अप्रैल से रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार वितरण लागू होगा। भारत सरकार की गाइडलाइन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश को देश का पहला ऐसा राज्य बनाएगी। पोषाहार वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चेहरा पहचान प्रणाली लागू की जाएगी। 63.57 करोड़ से बाबतपुर कपसेठी मार्ग होगा 6 लेन, रिंग रोड पर जाम में कमी। बाबतपुर एयरपोर्ट तक 6 लेन सड़क बनाने की योजना को शासन ने मंजूरी दे दी है। राजा तालाब से हरहुआ के बीच रिंग रोड पर बनने वाली इस सड़क से जाम की समस्या कम होगी और आसपास के 4 जिलों के लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। इस परियोजना की कुल लागत 63,57,56,000 रुपए निर्धारित की गई। होर्मुज जल डमरू मध्य बंद, यूपी के 3,000 करोड़ के निर्यात पर संकट। पश्चिम एशिया जाने वाले समुद्री मार्ग में होर्मुज जल डमरू मध्य बंद होने से भारत से भेजे गए कई निर्यात जहाजों को रास्ते में लौटना पड़ रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस स्थिति में विशेष प्रक्रिया लागू करते हुए नया सर्कुलर जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के निर्यातकों पर करीब 3,000 करोड़ रुपए का सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि राज्य से कृषि उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री और इंजीनियरिंग सामान खाड़ी देशों को भेजे जाते हैं। बरेली में दुनई टाउनशिप 12 गांव की जमीन का अधिग्रहण, 150 करोड़ की योजना। बरेली में शहरी विस्तार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत दुनई टाउनशिप विकसित की जाएंगी। इसके लिए बरेली विकास प्राधिकरण को 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। योजना के तहत 12 गांव की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इससे आवासीय संकट से जूझ रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने 8 शहरों के लिए कुल 425 करोड़ रुपए जारी करने का निर्णय लिया। यूजीसी और सवर्ण नाराजगी पर आरएसएस भाजपा का नया फॉर्मूला, यूपी 2027 की तैयारी। उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा ने नया फॉर्मूला तैयार किया है, जिसमें राष्ट्रीय श्रम सेवक संघ की सहमति भी शामिल है। मिशन यूपी 2027 को सफल बनाने के लिए संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं को सरकार में समायोजन और निष्क्रिय या नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने का रणनीतिक प्लान बनाया गया है। साथ ही यूजीसी एक्ट से उत्पन्न सवर्ण जातियों की नाराजगी को दूर करने की भी कोशिश जारी है। वैश्विक अनाज उत्पादन रिकॉर्ड पर, बाराबंकी में बढ़े एमएसपी पर गेहूं खरीद की तैयारी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने मार्च 2026 के लिए वैश्विक अनाज उत्पादन का अनुमान बढ़ाकर 3,029 मिलियन टन कर दिया, जो 2024 की तुलना में 5.6% अधिक है। मक्का और चावल के उत्पादन में वृद्धि से विश्व की खाद्य आपूर्ति मजबूत हुई। इस बीच उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में गेहूं खरीद की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। 1 जून से यूपी में किसान आईडी से ही मिलेगी खाद और सरकारी योजनाओं का लाभ। उत्तर प्रदेश में अब किसानों को सिर्फ उनकी किसान आईडी के जरिए ही खाद दी जाएगी। ये नई व्यवस्था 1 जून से लागू होगी। इसके अलावा विभिन्न सरकारी अनुदान और योजनाओं का लाभ भी इसी आईडी से मिलेगा। प्रदेश में किसानों के खेत के खाता नंबर और रकबा को आधार से लिंक करके किसान रजिस्ट्री बनाई जा रही है। अब तक करीब 2 करोड़ किसानों की आईडी तैयार की जा चुकी है। घोसी चीनी मिल में तौल बंद, किसानों ने किया हंगामा, प्रदर्शन के बाद फिर शुरू। घोसी सहकारी चीनी मिल में बने तौल केंद्र पर सुबह से तौल बंद होने पर किसानों ने जमकर हंगामा किया। नारेबाजी और प्रदर्शन के बाद तौल दोबारा शुरू हुई। 25 फरवरी से पेराई बंद होने के बाद परिसर को तौल केंद्र बनाकर गन्ना खरीदा जा रहा है। इस बीच कई किसान गन्ना लदी ट्रॉलीज सटियाव चीनी मिल ले गए। गन्ना परिवहन का जिम्मा संभाल रहे ठेकेदार राजीव राय के अनुसार 5.60 लाख रुपए का बकाया होने के कारण ढुलाई में दिक्कतें बढ़ गई हैं। शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और कार की टक्कर, 3 युवकों की मौत। शाहजहांपुर के अल्लाहगंज क्षेत्र में बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। घने कोहरे के बीच ओवरटेक कर रही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की रोडवेज बस ने सामने से आ रही अर्टिगा कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आज 1 घंटे 15 मिनट रहेगा बंद, 5 ट्रैफिक ब्लॉक लगाई जाएंगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज 12 मार्च को यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहेगा। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन की ओवरहेड क्रॉसिंग कार्य के चलते ट्रैफिक ब्लॉक लगाया जाएगा। ये काम एक्सप्रेसवे के चेनेज 96+788 किलोमीटर के पास किया जाएगा। इसके तहत 15-15 मिनट के कुल 5 ट्रैफिक ब्लॉक लगाए जाएंगे।
यूपी में 1793 शराब दुकानों के लिए लॉटरी शुरू, आबकारी विभाग ने पोर्टल खोला। उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मदिरा दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई। आबकारी विभाग ने देसी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप और भांग की दुकानों के लिए ई लॉटरी प्रणाली के तहत आवेदन की प्रक्रिया आज से चालू कर दी। कुल 1793 फुटकर दुकानों के लिए इच्छुक आवेदक अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया राज्य सरकार के पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीकी रूप से सुरक्षित तरीके से संचालित की जा रही है। गोंडा जिले में 47 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की तैनाती। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिले के 15 विकास खंडों के 47 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की तैनाती की जाएगी। शासन के निर्देश पर पंचायत सहायकों, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। इससे ग्राम सचिवालयों की कार्यप्रणाली मजबूत होगी और स्थानीय युवाओं को अपने ही गाँव में रोजगार के अवसर मिलेंगे। परिवहन निगम में 6500 पदों पर भर्ती, ड्राइवर और कंडक्टर बनने का मौका। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में इस माह के अंत तक 6500 पदों पर भर्ती शुरू होने जा रही है। राज्य परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि 3007 ड्राइवर और 3614 कंडक्टर्स की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। चालकों की भर्ती संविदा पर और परिचालकों की भर्ती आउटसोर्सिंग के जरिए होगी। इस कदम से बसेस के संचालन में सुधार होगा। यूपी में 14-15 मार्च को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, पुलिस लाइन में हुई ब्रीफिंग। उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 14 और 15 मार्च को आयोजित की जाएगी। जिले में इसके लिए 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए और सभी केंद्रों पर सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई। डीएम सत्येंद्र कुमार और अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीणा की अध्यक्षता में जोनल, सेक्टर व स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और सह केंद्र व्यवस्थापकों की ब्रीफिंग पुलिस लाइन सभागार में की गई। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में दिक्कत, उपभोक्ता एजेंसीज के चक्कर काट रही। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब घरों के चूल्हों तक महसूस किया जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद बुकिंग में समस्या आ रही है। कई उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बुकिंग में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। गैस एजेंसीज ने सर्वर न चलने की समस्या बताई। जिन लोगों ने 7 मार्च से पहले सिलेंडर बुक किया था, उन्हें बढ़े हुए दाम का संशोधित बिल तो मिला, लेकिन सिलेंडर की डिलीवरी अभी भी सुगमता से नहीं हो पा रही है। सऊदी में काजी हिंदुस्तान हिरासत की खबर अफवाह, रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ने पर हुई पूछताछ। सऊदी अरब में उम्रा के लिए गए काजी हिंदुस्तान और दरगाह आला हजरत से जुड़े उलेमा को लेकर सोशल मीडिया पर फैली हिरासत की खबर अफवाह साबित हुई। दरअसल रियाद के एक रेस्टोरेंट में इफ्तार के दौरान बड़ी संख्या में अकीदतमंदों के जुटने के कारण सुरक्षा एजेंसीज ने एहतियातन कुछ लोगों से पूछताछ की। इस घटना को गलत तरीके से हिरासत बताकर वायरल कर दिया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।